तो बेटा पिछली वीडियो मैंने कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स की बनाई थी, है ना। हम कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स कर रहे थे, तो आई स्टॉप्ड एट दैट टाइम क्योंकि मुझे आपको कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना है, ठीक है। पहले तो दिस इज सेकंड वीडियो ऑफ कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, ये 2 वीडियो में मेरा चैप्टर हो जाएगा। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेटा आपने क्लास 11th में किया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम क्लास 11 में करते थे सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट या फिर सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस, ये इसके 2 फॉर्मूला थे। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम क्लास 12 में एक दूसरे नाम से जानेंगे, उसका नाम है, दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा नाम होगा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकलता है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो या फिर ग्रॉस लॉस दिए तो प्लस कर दो। सेल्स को ही हम अगर कुछ नहीं और दिया हो तो सेल्स को ही, नेट सेल्स को ही रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मानते हैं, आपको पता होगा, आपको चैप्टर 1 की वीडियोस जो करवाई थी उसमें बताया था, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस लॉस, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर ग्रॉस लॉस है तो प्लस ग्रॉस लॉस, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या पढ़ा हुआ है क्लास 11 में? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस कैसे आता है? परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न्स। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, है ना। तो ये कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा फॉर्मूला हो गया, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का तीसरा फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? जब कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दे रखा हो। जब कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दे रखा हो, आपको पता है एक्सपेंसेस, एक सेकंड, जैसे ये देखिए मैंने आपको दिखाया हुआ है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होता है उसके अंदर एक्सपेंसेस 7 तरीके के होते हैं, आपको पता है ना। कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके अंदर एक्सपेंसेस 7 तरीके के हैं। पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा चेंज इन इन्वेंट्रीज, चौथा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट। अब इन एक्सपेंसेस में से हमने कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है। तो हमने सिंपली क्या करना है, ये जो पहले 3 एक्सपेंसेस हैं, पहले तीन एक्सपेंसेस कौन से हैं? हम 4th फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जो इस वाले फॉर्म आपके क्लास 12th में यूज होना है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो जो आपके पहले 3 एक्सपेंसेस है, पहले 3 एक्सपेंसेस क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा चेंज इन इन्वेंट्रीज। इन तीनों एक्सपेंसेस को प्लस कर दो। उसके अंदर अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ दे रखे होंगे एम्प्लॉय बेनिफिट में या अदर एक्सपेंसेस में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे होते हैं वेजेस, है ना, कैरेज इन वर्ड्स, ठीक है, फैक्ट्री रेंट। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन एक्सपेंसेस में दे रखे हैं, वो नोट्स जो अकाउंट्स में लिखा होगा कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं तो वो प्लस कर दो। तो एक्सपेंसेस वाले में से पहले 3 एक्सपेंसेस कौन से? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज एंड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये चारों एक्सपेंसेस आपने प्लस कर देने हैं, तो आपका कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। क्वेश्चन पे हम आते हैं अपना, ये रहा क्वेश्चन। हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिया है एक्सपेंसेस में, चेंज इन इन्वेंट्रीज दिया है, अदर एक्सपेंसेस दिया है। अदर एक्सपेंसेस क्या है? ये तो हमने कर लिया था शायद अपना, नहीं ये नहीं किया अभी। अदर एक्सपेंसेस जो क्या है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज दिया है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए 4 आइटम्स चाहिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उन 4 आइटम्स में से हमारे पास सिर्फ 2 आइटम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो 2 आइटम्स जो जो अवेलेबल उसी को लिखते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया 4,50,000 प्लस 50, 5 लाख, 5 लाख हो गया, ठीक है। तो 5 लाख का 8% कितना होगा? 5 लाख का 8% कैलकुलेट कीजिए। 5 लाख का, मैं तो फिंगर्स पे काउंट कर लूंगी, वो तो आप है ना। कितना आ गया हमारा? 5 लाख का 8% 40,000, तो 40,000,
तो 2023 में अदर एक्सपेंसेस हमारे निकल गए 40,000। देखिए हमने लिखे होंगे अदर एक्सपेंसेस में, अदर एक्सपेंसेस हमने लिख दिए यहाँ पर 40,000। ठीक है, उसके बाद अब 2022 में कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालो पहले। 2,50,000 प्लस 50 3,00,000। अब 3,00,000 का कितना परसेंट यहाँ पे यूज करना है हमने? 10%। 10% अदर एक्सपेंसेस हैं, तो 3,00,000 का 10% 30,000। तो ये अदर एक्सपेंसेस आ गए। ठीक है, तो पहले हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखा। अब 3 एक्सपेंसेस दे रखे हैं यहाँ पर, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज एंड अदर एक्सपेंसेस हमने कैलकुलेट कर दिए। इन तीनों एक्सपेंसेस को लिख दिया, सारे एक्सपेंसेस तीनों एक्सपेंसेस प्लस कर दिए, टोटल एक्सपेंसेस आ गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब टैक्स दिया हुआ 30%। 30% हमारा प्रॉफिट नहीं निकला, हमारा लॉस निकला, माइनस में निकला। प्रॉफिट होगा तभी तो टैक्स लगेगा, लॉसेस है तो लॉसेस पे तो टैक्स कैलकुलेट होगा ही नहीं, तो टैक्स हमारा ब्लैंक जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज कैसे निकालना है मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अच्छा इन्होंने बताया कि कैसे निकाला है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज को प्लस किया, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकला, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज करके हमने अदर एक्सपेंसेस निकाला। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हमने कैसे निकाला मैंने आपको वर्बली एक्सप्लेन कर दिया सारा। नेक्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया, अदर इनकम दिया है। अदर इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का परसेंटेज है। तो अदर इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24 लाख, 24 लाख का 15% जो है वो अदर इनकम है 2017 में। तो 24 लाख का मैं अपने कैलकुलेटर अपने फोन पे कैलकुलेट कर रही हूँ। 24 लाख इंटू 15% कितना निकल गया जी? 3,60,000। तो मैंने यहाँ पे 3,60,000 लिख दिया। यहाँ पर 18 लाख का 25% है। 18 लाख का 25% निकालो। 18 लाख का 25% हम निकालेंगे, हमारा निकलेगा 4,50,000। 4,50,000 यहाँ पे अदर इनकम हो गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम को प्लस किया, दोनों सालों के टोटल रिवेन्यू आ गया। एक्सपेंसेस हमें दे रखा है परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 2017 में जो भी हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका 60% एक्सपेंसेस है। तो 24 लाख का 60% निकलेगा 14,40,000। ठीक है, कैलकुलेट करके देखो, 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन में 100, तो 14,40,000 हमारा 2017 का एक्सपेंसेस आ गया। 2016 में 50% है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 18 लाख, 18 लाख का 50% 9 लाख। परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। ठीक है, जितना रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका परसेंटेज यहाँ दिया हुआ है, परसेंटेज ये यूज करना है। एक्सपेंसेस निकल गए, टोटल रिवेन्यू में से आप अपने एक्सपेंसेस माइनस कीजिए, जो आपकी टोटल रिवेन्यू निकली रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम को प्लस करके उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कीजिए, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा। यू कैन सी आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल गया। आप टैक्स कैलकुलेट करना है 40%। तो 13,50,000 का 40% कैसे कैलकुलेट करेंगे? 13,50,000 मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन में 100 निकला 5,40,000। इसी तरीके से 13,20,000 इंटू 40 अपॉन में 100 5,28,000। टैक्स निकाल लिया, टैक्स माइनस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज, एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालना है? करंट में से प्रीवियस को माइनस करते जाना है। 24 लाख माइनस 18 6 लाख, 3,60,000 माइनस 4,50,000 90,000 नेगेटिव। 27,60,000 माइनस 22,50,000 5,10,000। 14,40,000 माइनस 9 लाख 5,40,000। 13,20,000 माइनस 13,50,000 माइनस 30,000। 5,28,000 माइनस 5,40,000 12,000 नेगेटिव। 7,92,000 माइनस 8,10,000 18,000 नेगेटिव। एब्सोल्यूट चेंज को पिछले साल से डिवाइड करो इंटू 100। 6 लाख डिवाइड बाय 18 लाख इंटू 100 33.33। 90 डिवाइड बाय 4,50,000 इंटू 100 20। तो जो आपका एब्सोल्यूट चेंज नेगेटिव था तो परसेंटेज भी नेगेटिव आएगा। इस तरीके से हमने सारा कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। वर्किंग नोट में एक्सप्लेन कर रखा है कैसे अदर इनकम निकाले, कैसे हमने एक्सपेंसेस निकाले। आप वर्किंग नोट का भी एक बारी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन।
आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 14, सॉरी 10, इलस्ट्रेशन नंबर 10, सॉरी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अदर इनकम, दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा हमारा टोटल रिवेन्यू। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम दिया, दोनों को प्लस किए, टोटल रिवेन्यू। उसके बाद हमें दे रखा है क्वेश्चन में दिया इसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन इन्वेंट्रीज एंड अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस हमने वैसे ही निकालना है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का परसेंटेज। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 4 एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज एंड अदर एक्सपेंसेस, है ना। तो जो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए 4 एक्सपेंसेस प्लस करते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अभी हमें यहाँ पे 2 एक्सपेंसेस दे रखे हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड चेंज इन इन्वेंट्रीज। इन दोनों को प्लस करो, 10 लाख प्लस 2 लाख, 12 लाख, 12 लाख का 20%, 12 लाख का 20%, 2 लाख 40,000। अदर एक्सपेंसेस आ गया हमारा 2023 का। ठीक है, उसके बाद 8 लाख प्लस 1 लाख, 9 लाख, 9 लाख का 20%, 1,80,000। यहाँ पे 1,80,000 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए आपको फिगर्स कैसे दे रखी हैं, करंट ईयर एंड प्रीवियस। जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे, जब आप अपना कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे, पहले करंट एंड देन प्रीवियस, पहले प्रीवियस, सॉरी बेटा। जब आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो पहले प्रीवियस ईयर की फिगर्स लिखेंगे एंड देन करंट ईयर की फिगर्स लिखेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अदर इनकम क्वेश्चन में दिए हैं, दोनों सालों के लिखे, प्लस कर दिए टोटल रिवेन्यू। फिर एक्सपेंसेस लिखे, एक्सपेंसेस हमें कौन से दे रखे हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन इन्वेंट्रीज एंड अदर एक्सपेंसेस हमने कैलकुलेट किए। तो ये कर दिया कैलकुलेट, टोटल एक्सपेंसेस आ गया। टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे टैक्स कैलकुलेट किया। अब कितना टैक्स है, 40% दोनों सालों में। तो हमने 17,20,000 का 40% लिया, 17,20,000 का 40%, 6,88,000, 21,60,000 का 40%, 8,64,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। आगे के 2 कॉलम आपको आते हैं कैसे बनाने, एब्सोल्यूट चेंज, करंट ईयर की फिगर्स में से प्रीवियस ईयर की फिगर्स माइनस करो। परसेंटेज निकालने के लिए एब्सोल्यूट चेंज को पिछले साल से डिवाइड करो, 6 लाख डिवाइड बाय 24 लाख इंटू 100, 25%, 2 लाख डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, 50%, 8 लाख डिवाइड बाय 28 लाख इंटू 100, 28.57, 2 लाख डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100, 25%। इस तरीके से आप परसेंटेज सारी कैलकुलेट कर लोगे। अब इसमें भी सेम, ये तो सिंपल क्वेश्चन आप कर ही सकते हैं। तो अब मैं आपको कराऊंगी कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होती है, कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर बेटा, ये कॉमन साइज जो स्टेटमेंट्स हैं ये एक परसेंटेज की फॉर्म में शो की जाती हैं ऑफ द बेस, सेम बेस, मतलब एक बेस ले लिया, उस बेस से हमने बाकी सारी जो आइटम्स हैं उसको अब हमने परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जैसे आप देखिए कॉमन साइज स्टेटमेंट आपको दिखाती हूँ मैं क्वेश्चन। कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएंगे, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाएंगे, कॉमन साइज बैलेंस शीट भी बनाएंगे। पहले मैं आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट दिखाती हूँ। देखिए कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो आपको 2 साल की फिगर्स दे रखी होगी, पहले प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, फिर आपने जो उसको परसेंटेज दिखाना है बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट की हर आइटम का परसेंटेज निकालना है, हर आइटम का परसेंटेज निकालना है, लेकिन बेस क्या लेना है, बेस लेना है बैलेंस शीट का टोटल। ठीक है, हर आइटम का परसेंटेज निकालना है, लेकिन बेस में क्या लेना है, बेस में लेना है आपने बैलेंस शीट के टोटल को। ठीक है, तो अब 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हुए हम किस आइटम को 100 ट्रीट करते हैं बैलेंस शीट के टोटल को। तो देखिए कैसे करना है आपने, बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी है आपको। देखो ये क्वेश्चन है, आपको बैलेंस शीट दे रखी है, पहले करंट ईयर की फिगर दिया, फिर प्रीवियस ईयर की। लेकिन जब भी हम कंपैरेटिव या कॉमन साइज बनाते हैं पहले प्रीवियस ईयर की फिगर लिखते हैं, प्रीवियस ईयर की लिखी, फिर करंट ईयर की लिखी। अब देखो हमने कैसे करना है कॉमन साइज बैलेंस शीट। 2018 का परसेंटेज, 2019 का परसेंटेज, बेस लेना है हमने बैलेंस शीट के टोटल को। तो देखो 2018 का जो टोटल था, 2018 क्वेश्चन में देखो 2018 का जो टोटल था 20 लाख था, 2019 का जो टोटल था वो क्या था, 50 लाख। 2018 का टोटल है 20 लाख,
2019 का टोटल है 50 लाख, ठीक है। अब देखो क्या करना है, 2018 के सारी आइटम्स को 2018 के टोटल से डिवाइड करेंगे। 10 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100 कितना आएगा? 10 लाख को 20 लाख से डिवाइड करो इंटू 100, 50 लिख दिया यहाँ पे। फिर 5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100। मैं बोल रही हूँ, आप करके देखिए, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे माउस से लिखूंगे तो लिखा नहीं जाएगा मुझसे। 5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100 करेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, 25% आएगा। फिर 5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, 25 आएगा। फिर 20 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, 100 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमने 2018 का भी एसेट्स किए, आप देखो, सॉरी लायबिलिटीज किए, अब एसेट्स देखो। 12,50,000 डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, 12,50,000 डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, 62.50 लिख दिया यहाँ पर। 7,50,000 डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, 37.50 लिख दिया। और 20 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, 100% लिख दिया। उसके बाद यहाँ जाइए 2019 में 20 लाख डिवाइड बाय, अब देखो 2019 का टोटल 50 लाख है, ठीक है। तो 20 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100, 40% आएगा। फिर 20 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100, 40% आएगा। 10 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, 10 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100, 20% आएगा। और फिर 50 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100, 100% आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 30 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100, 60% आएगा। 20 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100, 40% आएगा। 50 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100, 100 आएगा। अगले क्वेश्चन में वही आपको आइटम्स दे रखी हैं, उसको पहले बैलेंस शीट के फॉर्मेट में लिखो। शेयरहोल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, ये सारे इक्विटी लायबिलिटी में आ जाएंगे, ये लायबिलिटीज में, सॉरी एसेट्स के अंदर आ जाएंगे। तो देखो पहले इसको कैसे किया है। पहले आपको जो आइटम्स दे रखी हैं, आपको मेजर हेड्स दे रखे हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के भी, एसेट साइड के भी। इसको पहले पूरे फॉर्मेट में तैयार करो, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में तैयार किया। 2022 का टोटल 20 लाख 20 लाख, 2023 का टोटल 30 लाख 30 लाख आ रहा है। अब परसेंटेजेस निकालनी मैंने आपको सिखाई दी है कैसे निकालनी है, ठीक है। कॉमन साइज बैलेंस शीट क्लियर हो गई। अब हम करते हैं कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस। कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस बेटा जब हमने करना है, उस सिचुएशन में हमने 100 किसको लेना है? कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस में हमने 100 रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को लेना है। हमने 2018 के 2020 जो भी प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर के सारी आइटम्स को प्रीवियस ईयर के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करना है, इंटू 100 करना है। प्रीवियस ईयर की सारी आइटम्स को प्रीवियस ईयर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करना है, इंटू 100 करना है। करंट ईयर की सारी आइटम्स को करंट ईयर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करना है, इंटू 100 करना है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, पहले उसको फॉर्मेट तो तैयार कर लें। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम कर दिया, टोटल रेवेन्यू आ गया। फिर एक्सपेंसेस हमें क्या दे रखे हैं? एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमें परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, अदर एक्सपेंसेस। तो हमने सारे एक्सपेंसेस प्लस कर दिए। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे एक एक्सपेंस नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में करते हुए उनको माइनस करना है। एक्सपेंसेस सारे प्लस कर दिए, टोटल एक्सपेंसेस आ गया। टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, ठीक है। ये सब आपको करना आता है। अब हमने जो परसेंटेजेस निकालने हैं, पहले आपको क्वेश्चन में 2023 फिर 2022 दिया, लेकिन जब आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हो, पहले 2022 लिखोगे फिर 2023 लिखोगे। ये आपको क्लियर है। अब परसेंटेजेस निकालनी है। अब 2022 की सारी आइटम्स को 2022 के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करना है, इंटू 100। 7,50,000 को 7,50,000 से डिवाइड किया, इंटू 100, कितना आ गया? 100%, ठीक है। फिर 75,000 को 7,50,000 से डिवाइड किया, इंटू 100, 10% आ गया। 8,25,000 को 7,50,000 से डिवाइड किया, इंटू 100, 110% आ गया, ठीक है। उसके बाद 6 लाख को 7,50,000 से डिवाइड किया, इंटू 100, मैं बोल रही हूँ आप कैलकुलेट कर सकते हो। 6 लाख को 7,50,000 से डिवाइड किया, इंटू 100, 80% आ गया। 10,000 को 7,50,000 से डिवाइड किया, इंटू 100, 1.33 आ गया।
7,500 को 7,50,000 से डिवाइड किया इंटू 100, 1% आ गया। 6,17,500 को 7,50,000 से डिवाइड किया इंटू 100, 82.33% आ गया। 2,07,500 को 7,50,000 से डिवाइड किया इंटू 100, 27.67% आ गया। पॉइंट के बाद अपने 2 डिजिट तक कैलकुलेट करना है। 1,03,750 को 7,50,000 से डिवाइड किया इंटू 100, 13.83 आ गया। 1,03,750 को 7,50,000 से डिवाइड किया इंटू 100, 13.84 आ गया। तो 2022 की सारी आइटम्स को हमने 2022 की सारी आइटम्स को 2022 के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करके इस कॉलम में लिख दिया। ठीक है, अब 2023 की सारी आइटम्स को 2023 के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करेंगे। 2023 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख। 10 लाख को 10 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 100%। 1 लाख को 10 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 10%। 11 लाख को 10 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 110%। 7,50,000 को 10 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 75%। 50,000 को 10 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 5%। नेगेटिव है वैल्यू तो नेगेटिव में आएगा। 10,000 को 10 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 1%। 7,10,000 को 10 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 71%। 3,90,000 को 10 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 39%। 1,95,000 को 10 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 19.5%। 1,95,000 को 10 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 19.50%। तो 2022 की सारी आइटम्स को 2022 के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करके इंटू 100 किया। 2023 की सारी आइटम्स को 2023 के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करके इंटू 100 किया। ठीक है, दोनों सालों के परसेंटेज निकाल लिए। ये आ गया कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस। बाकी क्वेश्चन आप कर ही सकते हो प्रैक्टिस। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर में हमारा क्लियर हो गया।